बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावे सर्वाधार। मंगल माया मंगल करना विनाओ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह नाथनगर प्रखंड का मासिक अधिवेशन है, जिसमें कि हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति यत्र तत्र से दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक मानव मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य की अमृत वाणी महर्षि में ही पदावली से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। इसके पूर्व अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग ईश्वर भक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे हैं कि शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं रघुपति भगति बिना सुख नहीं।
कमठ पीठ जामही बरु बारा, अब बंध्या सूत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कागभूषुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद। कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं कि हे खगेश, मैंने आपको अपने अनुभव की बात भी सुनाई। अब जरा ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण जो महापुरुष हैं उनका भी मत सुनिए कि उनका क्या विचार है, वे क्या कह रहे हैं ईश्वर भक्ति के संबंध में। तो क्या कह रहे हैं? शिव, देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर, उनका विचार। अज, भगवान ब्रह्मा जी का विचार। शुक, वेदव्यास जी महाराज के सुपुत्र सुखदेव मुनि का विचार। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों महर्षियों ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण जो ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र हैं, इनका विचार। इनके अलावा देवर्षि नारद जी का विचार, और इनके अलावा जो ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण हैं उनका जो विचार है, उनका क्या विचार है? तो वे कहते हैं शिव, अज, सुक, सनकादिक, नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सबका विचार क्या है? सभी लोगों ने विस्तार से कहा कि सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज। इन सभी महापुरुषों का ऐसा विचार है कि अगर जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है, तो उसको राम के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा, अर्थात ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर कोई कह दे कि बिना ईश्वर की भक्ति किए बिना हमको सुख मिल गया है या किसी को सुख मिल गया है, तो यह मैं मानने वाला नहीं हूं। हाँ, एक बात है, इस संसार में असंभव जो कार्य है वह किसी काल में संभव हो जाए, यह मैं मान सकता हूं। लेकिन बिना परमात्मा की भक्ति किए किसी प्राणी को सुख मिल गया, यह मैं मानने वाला नहीं। असंभव काम संभव हो जाए, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन संभव होने वाला है नहीं। जैसे श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामही बरु बारा, अब बंध्या सूत बरु काहू ही मारा। चाहे कछुए के पीठ पर लंबे लंबे बाल उग जाए, जम जाए, यह मैं मान सकता हूं। क्या किसी काल में संभव होने वाला है कि कछुए के पीठ पर बाल जम जाए? किसी भी काल में यह संभव होने वाला नहीं है। लेकिन कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे खगेश, यह असंभव काम किसी काल में संभव हो जाए, यह मैं मान सकता हूं। कमठ पीठ जामही बरु बारा, अब बंध्या सूत बरु काहू ही मारा। अब बांझ का बेटा सिंह के बच्चे को मार डाले, यह मैं मान सकता हूं। अरे जो माई बांझ है उसको बेटा ही नहीं है तो सिंह के बच्चे को क्या, किसी के भी बच्चे को कहां से वह मार सकता है? वह तो बांझ है। लेकिन यह असंभव काम किसी काल में संभव हो जाए, यह मैं मान सकता हूं। संभव ही नहीं होगा।
लेकिन हो जाए, जैसे कोई कोई काम हमसे हो जाता है लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं होती, लेकिन वह कार्य हो जाता है। जैसे हनुमान जी जब लंका दहन करके जा रहे थे तो उनके शरीर से गर्मी जो है वह बाहर निकला गर्मी के कारण, और वह समुद्र में जाकर के गिर गया, और वही रस जो था, वह जो वीर्य था, एक घड़ियाल के पेट में चला गया, मगर के पेट में चला गया, वह गर्भवती हो गई, और उसके गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम हुआ मकर ध्वज। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को पतालपुरी में लेकर के चला गया था तो उसकी सुरक्षा में वह मकर ध्वज को नियुक्त कर दिया था द्वारपाल के रूप में, कि तुम ही को इन दोनों की देखभाल करे, कोई इस द्वार के भीतर प्रवेश न करने पाए। बस मकर ध्वज क्या किया, दुम को लपेटा और पर्वत के समान बना लिया और उसी के ऊपर जाकर के बैठ गया। हनुमान जी जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पतालपुरी आए हैं तो देखते हैं कि मेरे ही जैसा कोई दूसरा दुम को लपेट करके पर्वत के समान आकृति बना करके उसके ऊपर बैठा है, लेकिन चेहरा हूबहू हमसे मिलता जुलता है। तो जब उसमें प्रवेश करने लग गए तो मकर ध्वज रोक दिया कि ठहर जाओ, तुम कौन हो? वो कहते हैं कि मैं पवन सुत हनुमान हूं। तो हनुमान जी कहते तुम बतलाओ तुम कौन हो? तो वे कहते हैं कि मैं हनुमान का पुत्र मकर ध्वज हूं। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए, अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी, मेरा कोई पुत्र ही नहीं हुआ तो यह मकर ध्वज कहां से आ गया? मतलब हुआ लेकिन पता नहीं चला, लेकिन कार्य तो हो गया। तो कहने का भाव यह है कि कोई कोई ऐसा काम होता है जो हमसे हो जाता है लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं होती। तो वही असंभव काम किसी काल में संभव हो जाए, यह मैं मान सकता हूं। मतलब बांझ का बेटा सिंह के बच्चे को मार डाले, लेकिन बिना परमात्मा की भक्ति किए, बिना ईश्वर की भक्ति किए, इबादत किए किसी प्राणी को सुख मिल गया हो इस संसार में, यह मैं मानने वाला नहीं। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में रंग बिरंग के सुंदर सुंदर फूल खिल जाए, यह मैं मान सकता हूं। अधर पर, आकाश में अधर पर रंग बिरंग का सुंदर सुंदर फूल खिल जाए, बेली गुलाब चंपा चमेली रजनीगंधा सब फूल खिल जाए, यह मैं मान सकता हूं। लेकिन परमात्मा से प्रतिकूल होकर के, मतलब परमात्मा के विरुद्ध होकर के किसी प्राणी को सुख मिला हो, यह मैं मानने वाला नहीं। कितना अटल विश्वास है कागभूषुंडी जी को, अटल विश्वास, कितना वे अटल हैं कि बिना ईश्वर की भक्ति किए किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं। इतना ही नहीं, अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। चाहे अंधकार सूर्य का नाश कर दे, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन क्या यह किसी काल में संभव हो सकता है कि अंधकार ने सूर्य का नाश कर दिया? लेकिन ये सुनते नहीं है, देखते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो अंधकार का नाश हो जाता है। ये सुनते नहीं है, देखते हैं। लेकिन यहां सब बात उलट पुलट है, उल्टी बात है सब, कि अंधकार बरु रवि न सावे, चाहे अंधकार सूर्य का नाश कर दे, यह मैं मान सकता हूं।
एक समय की बात है, एक बार अंधकार जो था वह भगवान विष्णु के पास पहुंचा और कहा कि भगवान आप सूर्य को समझा दीजिए, जहां भी मैं रहता हूं वहां वह चला आता है और मुझे खदेड़ करके भगा देता है। हे प्रभु क्या बतलाऊं, वह मुझे चैन की ठंडी सांस नहीं लेने देता। पता नहीं किस जन्म का वह दुश्मनी का बदला मुझसे ले रहा है। इतिहास गवाह है कि आज तक हमने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। प्रभु आप उसको समझा दीजिए कि इस तरह वह हमें परेशान नहीं करे। तो भगवान विष्णु कहते हैं अच्छा ठीक है, हम सूर्य को समझा देंगे। अंधकार के जाने के बाद सूर्य देवता आते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं सूर्य क्या बात है, अरे तुमने अंधकार का जीना क्यों दुभर कर दिया है, तुम उसे चैन की ठंडी सांस क्यों नहीं लेने देते। अरे वह जहां भी रहता है तू वहां चला जाता है, उसको खदेड़ करके भगा देता है। तू किस जन्म का उससे दुश्मनी का बदला ले रहा है। अब सूर्य देवता जब यह सुनते हैं तो कहते हैं भगवान अगर यह बात कोई और कहता तो बात और होती, लेकिन प्रभु आपके मुंह से यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य लग रहा है। तो प्रभु ऐसा कीजिए, आप अंधकार को मेरे सामने बुलाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी फैसला हो जाएगा। अंधकार को बुलाइए। अब जरा विचार कीजिए, क्या सूर्य के सामने अंधकार टिक सकता है, आ सकता है? अरे जहां सूर्य रहेगा वहां अंधकार कहां से आएगा। मतलब अंधकार मिथ्या है, अंधकार असत्य है, अंधकार झूठा है, प्रपंच है, माया है, ठीक है ना। उसका अस्तित्व तब तक है जब तक कि प्रकाश नहीं हुआ है। जब तक प्रकाश नहीं हुआ है तब तक हम अंधकार को सत्य मानते हैं, और जैसे प्रकाश हो जाता है हम अंधकार को असत्य मान लेते हैं। उसी प्रकार यह संसार है, जब तक हमारे अंतःकरण में प्रकाश नहीं हुआ है यह संसार हमको सत्य लग रहा है। क्योंकि स्थूल मंडल में रहना अंधकार में रहना है, यह स्थूल जगत अंधकार का प्रतीक बतलाया गया है। तो यह स्थूल जगत सत्य कब तक लग रहा है, जब तक कि मेरे भीतर में प्रकाश नहीं हुआ है। जिस दिन हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा, दृष्टि की दोनों धार सुषुम्ना में जाकर के अस्थिर हो जाएगी, जिस दिन वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा, हमारे भीतर के अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा, फिर अंधकार हमारे लिए असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। काकभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे खगेश, अंधकार वरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। चाहे अंधकार सूर्य का नाश कर दे, यह बात मैं मान सकता हूं, लेकिन परमात्मा की भक्ति से विमुख होकर के किसी प्राणी को सुख मिल गया हो, यह मैं मानने वाला नहीं हूं। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं त्रिसा जाय बरु मृग जल पाना, अब बरु जाम ही शशि शीस विसाना। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं चाहे मृग तृष्णा का जल पीने से किसी का प्यास बुझ जाए। मृग तृष्णा का जल किसको कहा गया जानते हैं? गुरु महाराज की वाणी में आया, मृगवारी सम सबहि प्रपंचन है, विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। मृगवारी, मृगवारी किसको कहा गया? सम सबहि,
आप देखे होंगे राजस्थान के रेगिस्तान में रेगिस्तानी हिरण होते हैं, वह सफेद रंग का होता है। जब उसको प्यास लगती है तो वह प्यास से व्याकुल होकर के नजर दौड़ाता है, लेकिन चारों तरफ रेत ही रेत है, बालू ही बालू है। जब सूर्य की किरण बालू की रेत पर पड़ती है तो उस मृगा को दूर से देखने में आभास होता है कि आगे में पानी है, लेकिन वहां पानी है नहीं। सूर्य की किरण बालू की रेत पर पड़ रही है तो मृगा को दूर से देखने में आभास होता है कि पानी है। उसी को मृग तृष्णा का जल कहा गया, ठीक है ना। वह मृगा प्यास से व्याकुल होकर के दौड़ लगाता है रेगिस्तान में। दौड़ते दौड़ते जब वह वहां जाता है उसको लगता है कि पानी और दूर में है, लेकिन पानी है नहीं। और दौड़ लगाता है, दौड़ते दौड़ते और वहां दूर जाता है तो लगता है पानी और दूर में, लेकिन पानी है नहीं। वह दौड़ते दौड़ते थक जाता है, थक करके गिर जाता है। उसका घुटना नहीं होता है मृगा का, और जब गिर जाता है तो वह उठ नहीं पाता है, वह खड़े खड़ सोता है मृगा। किसी डाल का या किसी पेड़ का सहारा लेकर के वह सोता है। वह गिर जाता है, उसका दम टूट जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती है। वही हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, यह जो संसार है और संसार का जो विषय रूपी जो जल है, यह मृग तृष्णा का जल। मृग वारी सम सबहि, विषय प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। और निज सूरत को इनसे हटा, इससे अपने सूरत को हटाइए। यह मृग तृष्णा का जल है। कितना भी संसार की संपदा हो जाए, लेकिन उससे प्यास बुझने वाली नहीं है, उसमें सुख और शांति मिलने वाला नहीं। इनसे हटा, अपने मन को कहां लगाना चाहिए? प्रभु में लगाना चाहिए। विषय सब दुख रूप है, यह सब दुख देने वाला है। जितना विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही 5 विषय है। और इसी 5 विषय में हमारा मन फंसा हुआ है, इसी 5 में हमारा मन नाच रहा है, नाच रहा है। बाबा कबीर ने कहा, मन 5 के बस में पड़ा, अब मन के बस नहीं 5, अपने अपने स्वाद में सब ही नचावे नाच। गोस्वामी जी लिखते हैं, 5 परस रस, गंध, शब्द और रूप, इनका कहा न कीजिए, बहुरी परब भवकूप। ये मृग तृष्णा का जल, संसार का जो यह 5 विषय, इसी में हम डुबकी लगा रहे हैं। कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, मतलब मृग तृष्णा का जल पीने से किसी का प्यास बुझ जाए, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन ऐसा कभी होने वाला अब बरु जामहि सस शीस बिसाना, चाहे खरगोश के माथे पर सींग जमाए। कभी ऐसा हो सकता है? खरहा के माथा पर सिंह उग सकता है, लेकिन किसी काल में उग जाए, यह असंभव कार्य किसी काल में संभव हो जाए, हे खगेश, यह मैं मान सकता हूं। इतना ही नहीं, हिमते प्रगट अनल बरु होई, चाहे पाले से अग्नि प्रकट हो जाए, अब विमुख राम सुख पावन होई, लेकिन परमात्मा की भक्ति से दूर होकर के किसी को भी सुख मिलने वाला नहीं है। कहते कहते कागभूषुंडी जी महाराज यहां तक कहते हैं, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल,
बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे मतलब पानी को मथने से घी निकल जाए, यह मैं मान सकता हूं। देखिएगा कभी आप लोगों से भी निकल जाए, क्या कहते हैं मान सकता हूं, तो कभी निकल सकता है। काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि मान सकता हूं कि कभी निकल जाए, मतलब कभी निकल सकता है, कली काल है, कलयुग है कि पानी को मथने से घी निकल जाए, अब बालू को पेरने से तेल निकल जाए। बालू को पेरने से तेल निकल जाए, यह भी मैं मान सकता हूं। बारी मथे घृत होई बरु, असिकता ते बरु तेल। मतलब यह असंभव काम किसी काल में संभव हो जाए, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, मैं यह मान सकता हूं। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। यह अटल सिद्धांत है कि बिना परमात्मा की भक्ति किए किसी भी प्राणी को सुख मिलने वाला नहीं है, यह ध्रुव सत्य है, अटल सिद्धांत। कितने ईश्वर की भक्ति पर दृढ़ है काग भुसुंडी जी महाराज। हम लोग दृढ़ हो पाते हैं? हम लोग उतना दृढ़ नहीं हो पाते हैं, इतनी दृढ़ता के साथ कहते हैं। हम लोग तो कहते हैं क्या, अरे अभी के जमाना में नौकरी मिलना भगवान का मिलना है। लो, जिसको नौकरी मिल गया उसको भगवान मिल गया। लगता है कि नौकरी बड़ा हो गया और भगवान छोटा हो गया। तो कहां, अगर दृढ़ रहते हैं तो यही बात बोलते हैं। परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना, इससे कठिन काम दुनिया में कोई नहीं है, इसको खूब याद रखें। पढ़िए गोस्वामी जी की विनय पत्रिका, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जान सो जही बनी जाई, जो जेहि कला कुशल ता कह सुलभ सदा सुखकारी, असफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बही गज भारी, ज्यों सरकरा मिलई सिकतामह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास नहीं पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तज योगी, असोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा। मतलब क्या समझे? नहीं समझे, अब समझिए। रघुपति भगति करत कठिनाई, परमात्मा की भक्ति करना इस कलिकाल में बहुत कठिन काम है। कहत सुगम करनी अपार, अजाने सो जही बनी जाए। कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन जरा करके देखिए पसीना छूटने लगेगा। कहत सुगम करनी अपार, लेकिन जाने सो जही बनी जाए। लेकिन जो गुरु से युक्ति जान करके करते हैं तो करते करते एक दिन उनकी बन जाती है, करते करते बन जाती है। मतलब झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोए, जो कोई खेले मंचित लाए, होते होते होइए जाए। जो जेहि कला कुशल ता कह सुलभ सदा सुखकारी, जो व्यक्ति जिस काम को करने में निपुण होता है उसके लिए वह काम आसान होता है। आप हारमोनियम बजाना नहीं जानते हैं, देखिए कौन सुर ताल है स्वर है पते नहीं चलेगा, लगेगा कितना भारी काम है हारमोनियम बजाना। लेकिन जो जानते हैं देखिए उनका हाथ पर नजर भी नहीं रहेगा, हाथ चल रहा है, हारमोनियम बज रहा है, क्योंकि उस काम में वे निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। उनको उसी काम को करने में आनंद आता है, उसी काम को करने में मन लगता है। क्यों? क्योंकि वे उस काम में प्रवीण हैं और आप उस काम में प्रवीण नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की तो जो जेहि कला कुशलता कह सुलभ सदा सुखकारी, उसको वह काम करने में सुख मिलता है। असफरी सन्मुख जल प्रवाह, असुर सरी बही गज भारी। जब सावन भादो का महीना आता है, देखते हैं बाढ़ आता है नदी में और उसका जल का धार देखते हैं, फोर्स वेग
इतना तेज होता है उसका धार कि अगर गजराज खड़ा हो बीच में उसको एकदम बहाते हुए लेके चला जाता है। लेकिन उसी जल में रहने वाली जो छोटी छोटी सफरी मछली होती है वह उस धार के विपरीत दिशा में भाठा से सिरा की ओर चढ़ाई करती है। उस वेग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह उस कला में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, तैरना जानती है। लेकिन हाथी इस कला में निपुण नहीं है, तो उसके लिए यह काम कठिन है। ज्यों सरकरा मिलई सिकताम बलते नहीं बिलगावे अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। सरकरा कहा गया चीनी को और सिकता कहा गया बालू को। 1 किलो बालू में 1 किलो चीनी मिला दीजिए। आप कहेंगे कि जरा चीनी को बालू से अलग कर दीजिए। है बल है कि हम बालू से चीनी को अलग कर लें? माथा पर हाथ पीटते रह जाइएगा, लेकिन चीनी से बालू अलग होने वाला और बालू से चीनी अलग होने वाला नहीं है। क्यों? आपके लिए यह काम कठिन है, आप इस कला में निपुण नहीं है। लेकिन छोटी छोटी पिपरी चींटियां झुंड की झुंड आती है और उस बालू से चीनी के एक एक कण को मुंह में उठा करके आसानी से अलग कर देती। क्यों? वह इस कला में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। उसके लिए यह काम आसान है, आपके लिए यह काम कठिन। सकल दृश्य निज उदर मैली सोवई निद्रा तज योगी सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वेष वियोगी। ठीक उसी प्रकार जो संत महापुरुष होते हैं वे नींद को त्याग करके सोते हैं, लेकिन नींद को त्याग करके। और सभी प्रकार के दृश्य को पूरी दुनिया में, विश्व ब्रह्मांड में, तीनों लोक में क्या हो रहा है, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, सभी प्रकार के दृश्य को अपने उदर में, भीतर में देख लेते हैं। वे नींद को त्याग करके सोते हैं। कौन महापुरुष? सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, जो परमात्मा पद को, परम पद को प्राप्त किए हुए जो अनुभवी महापुरुष होते हैं। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी, वे द्वैत और अद्वैत से रहित तो होते हैं, जो ऐसे संत होते हैं। शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल तह नाही तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। वे उस अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं। कौन से अवस्था को? जहां किसी प्रकार का शोक नहीं है, जहां किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है, मोह किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है, भय जहां किसी प्रकार का डर नहीं है, हरस दिवस न तो वहां हर्ष है, न विषाद है, न दिन है, न रात है, न देश है, न काल है, ये सब वहां नहीं है। देश काल तह नाही तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। जो इस दशा को, इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनके जितने संशय हैं सबका निर्मूल हो जाता है। बाबा कबीर ने कहा उस देश के संबंध में जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया विनय पत्रिका में, कि कहता हूं उस देश की बतिया जहां न होत दिन रतिया, रवि चंद्र नहीं ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन और पानी गए वो देश जिन जानी, नहीं तहा धरनी आकाश, वहां धरती आकाश नहीं है, करे कोई संत तहा बासा, उहुआ गम काल को नाही, तहवा नहीं धूप और छाही। इतना ही नहीं, सोहंगम नाद उहुआ नहीं भाई, वहां सोहम सोहम की भी ध्वनि नहीं होती है, न बाजे शंख सहनाई, न शंख बजता है, न सहनाई बजती है, निह अक्षर जाप तह जापे, उठत धुन सुन से आपे, मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी,
कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। बाबा पलटू साहब की वाणी में आया, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा मैं करियो वाकी, शब्द में सूरत रहे गलतान, अवस्था ऐसी जाकी। निस्दिन दशा रहे आरूढ़, लगे न भूख प्यासा, अज्ञान भूमि के बीच में चलत है उल्टी श्वासा। ऐसा वह स्थान, साधारण बात नहीं है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, न तद्य भाष्यतो सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जहां चांद की चांदनी नहीं होती, न तो वहां अग्नि का ही ताप है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो एक बार वहां चला जाता है फिर वहां से वापस आना नहीं होता। तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम पद है। संत यारी साहब की वाणी में आया, दो मुंदी के निज अंदर देखा, नहीं चांद सूरज दिन राती है रे, रोशन समा बिनु तेल दिया बाती, उस ज्योति की सबे सिखाती है रे, गोता मारी देखो आदम, अरे अवर नहीं कोई संग साथी है रे। यारी कहे तहकीक किया है, उस मलकुल मौत की तू जाती है। मतलब जिस जाति का हुआ है उसी जाति के हम हैं, पर जाति नहीं, हम सब स्वजाति। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई डोम चमार नहीं है। जिस जाति का हुआ परमात्मा है उसी जाति के हम हैं, स्वजाति हैं। यह ज्ञान कब होगा? जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एके जात। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। यह ज्ञान तब होता है। लेकिन जब तक अहम में रहेंगे, इस ज्ञान से कोसों दूर रहेंगे, कोसों दूर रहेंगे। कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तरिए, यह सिद्धांत अकेल। इसीलिए हम सबको हरि की भक्ति, मतलब एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यही बात हमारे परमाराध्य कह रहे हैं, जो कभी पाठ में सुने, यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले, वे तब जानो है स्नेह, अरे स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सांचा ने। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल यहो के पार, सुषमन तिलोह पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्याय। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सा। हमारे परमाराध्य कह रहे हैं, लेकिन बात ठीक से समझ में नहीं आई, इसको भी ठीक ठीक समझिए। हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, लेकिन 40 मिनट पूरने वाला है, इसीलिए तो हमारे परमाराध्य कह रहे हैं कि यही मानुष देह समैया में, मतलब हम लोगों को जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, परमात्मा की सेवा करने के लिए मिला है। सेवा का मतलब भक्ति, और भक्ति का मतलब सेवा। कैसी सेवा? बाबा नानक ने कहा, ऐसी सेवकु सेवा करे, अरे जिसका जीव यीशु आगे धरे। सूचे भारे सांचू समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। बाबा नानक ने कहा, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। कैसी भक्ति? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको। ऐसी भक्ति की पाप और पुण्य दोनों जल के राख हो जाए, पाप और पुण्य दोनों जल के राख हो जाए। बहुत लोगों के मन में संशय होता होगा, पाप जल के राख हो जाए ठीक है, पुण्य क्यों जले? पुण्य तो नहीं जलना चाहिए। लेकिन परमात्मा की भक्ति में
पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है। अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, अब पाप पुण्य के ही घेरे में फेरे में रहेंगे, तो ये दोनों बंधन का कारण बनेगा। पाप जो है यह सोने की बेरी, यह लोहे की बेरी है। पाप मतलब लोहे का बंधन, लोहे की बेरी। और पुण्य जो है यह सोने की बेरी है। अगर सोने के जंजीर से आपको बांध दिया जाए तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? कोई सुग्गा है, उसको सोने के पिंजरे में रखिए, और पिंजरा खोल दीजिए तो देखिए उसमें रहना चाहेगा? उड़ जाएगा। मतलब कोई भी प्राणी बंधन में रहना नहीं चाहता। इससे यही सिद्ध होता है सबको आजादी चाहिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? सबको आजादी चाहिए। कैसी आजादी? तो हमारे परमाराध्य ने कहा पाप और पुण्य ये दोनों भी बंधन का कारण है। अगर दोनों बंधन से छूटना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको कार। कैसी भक्ति? तो ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी कि यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाए। तह जाए, तह जाओ, जहां प्रकट मिले वहां जाना पड़ेगा। जहां जाने पर परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब जहां जाने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वहां जाना पड़ेगा। संसार में कितना भी जाइए, परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां जाने के लिए पैर की जरूरत नहीं है। बिन पावन की राह है, बिन पावन की राह है, बिना वस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। तह जाओ जहां प्रगट मिले, वे तब जानो है सन। वहां जाना पड़ेगा, ठीक है ना? जहां की किसी प्रकार का शरीर नहीं है, शरीर से अपने को अलग करना पड़ेगा। गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसा स्नेह होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पास। जो बिना पिंड का पुरुष है वहां जाने के लिए पांचों मंडलों को पार करना पड़ेगा। ऊंचा महल अगमपुर जहां संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इतना लंबा वह रास्ता है। इसके लिए स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, सुषमन तिल हो। पिल तन भीतर होंगे सबसे न्याय। यहां से बात शुरू होती है। भक्ति का पहला कदम, प्रथम सीढ़ी, मंजिल पर जाने के लिए। परमात्मा मंजिल है और यह पहला सीढ़ी है उस मंजिल पर जाने के लिए। क्या? बिंदु, ठीक है ना? इसके लिए सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, मतलब इसके लिए सुषुमना में अपने मन को ठहरा करके रखना पड़ेगा। मन को ठहरा करके रखना पड़ेगा। मन कितना चंचल है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि गाय के सींग के नोक पर सरसों का दाना जितना देर ठहरता है, अगर उतना भी देर हमारा मन सुषुम्ना में ठहर जाए, काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। अब विचार कीजिए, गाय के सींग के नोक पर सरसों का दाना जितना देर ठहरता है, उतना देर भी अगर मन सुषुम्ना में ठहर जाए, काम बन जाए। समझा में ही लखा नमूना बात है सतहित की, वह नमूना का पता चल जाएगा। इसीलिए सुषमन तिल हो, उस सुषुमना में अपने मन को टिका करके रखना पड़ेगा। तब उस तिल का मतलब उस ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन होगा। पिल तन भीतर, जैसे दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, वह तिल खिड़की खुलेगी, वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा और उस बिंदु में हमारी सूरत पिल जाएगी, मतलब प्रवेश कर जाएगी। पिल तन भीतर, और ऐसा पिलेगी, रफ्तार कितना होगा? रफ्तार कितना होगा उसका? मन से भी ज्यादा तेज उसका रफ्तार होगा। अभी मन की गति देखते हैं, एक क्षण में मन कहां से कहां चला जाता है। अभी अंधकार मंडल में है,
लेकिन जब उसमें प्रवेश करेंगे तो उसमें भी मन रहेगा, लेकिन वो पिंडी मन नहीं, वो ब्रह्मांडी मन कहलाएगा। उसका गति कितना होगा? इस पिंड में मन की गति इतना तेज है, उसमें कितनी तेज गति हो जाएगी। सुषमन तिलोह पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यारा, तब न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा चीज देखने में आएगा। दृश्य जगत में, सूक्ष्म जगत में, प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। खूब देखिए, स्वर्ग की लीला देखनी है, देखिए। आप जिधर दृष्टि दौड़ाएंगे उधर का दृश्य दिखाई देगा, नजारा दिखाई देगा। दुनिया का क्या नजारा देखते हैं, भीतर का नजारा देखें। दुनिया का नजारा भूल जाइएगा। होंगे सबसे न्यार ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतनाधार। ब्रह्म ज्योति बहुत दूर तक प्रकाश है, सैर करेंगे प्रकाश मंडल का। नाना प्रकार के अनहद शब्द हो रहे हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, सुरति दरस करण को जाति, तकती तिसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी, अब बजत वेद विधि अनहद सोरा, 5 मंडलों की, 5 मंडलों की गुरु महाराज की वाणी में आया। संत मते का सार भेद यह, बात कही उनकी समझा में ही लखा नमूना। यही नमूना है, बात है सत्य हित की। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। अंत में मन भी छूट जाएगा, केवल चेतन का सहारा मिलेगा। ठीक है ना, चेतन ही आधार रह जाएगा शब्द का। गुरु महाराज की वाणी में आया, धरी चेतन आधार, तब तन में पिल 5 तन पारा। फिर शब्द साधना करते करते हमारी जो सूरत है शब्द की धार को पकड़ेगी। शब्द साधना करते करते चारों जड़ के मंडल को पार करके निज मंडल में जाएगी। तब वहां ब्रह्मनाद की अनुभूति होगी। वहां हम नहीं, बल्कि वह सार शब्द, वह सत्य नाम, वह ब्रह्मनाद ही सूरत को पकड़ लेगा और केवल मंडल से खींच करके निह शब्द परम पद में जाकर के मिला देगा। सदा के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। 5 मंडलों को पार कर जाएंगे, इस जीव का परम कल्याण हो जाएगा। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यही काम करने के लिए हम लोगों को यह शरीर मिला है। देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इस तरह हम इस संसार में रहकर ईश्वर की भक्ति करें, हमारा परम कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे पवन जी ने, जो कि दिनेश बाबू के सुपुत्र हैं पवन जी, उन्होंने यह नाथनगर प्रखंड का प्रखंड स्तरीय मासिक अधिवेशन जो कि आज उनके गृह प्रांगण में संपन्न हुआ, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनकी लंबी आयु के लिए कि वे हमेशा हर वर्ष के मंथ में यह सत्संग कराते रहें और गुरु महाराज इनको शक्ति प्रदान करें, हिम्मत प्रदान करें और इनके जीवन में जो कष्ट है गुरुदेव हरण करें, सुख और शांति की प्राप्ति हो, ध्यान साधना में उन्नति हो। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं, अगर आप नहीं आते तो यह ज्ञान किनको सुनाते? तो सबसे बड़े पुण्यात्मा आप लोग हैं। मैं गुरु महाराज से तहे दिल से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें और आपके मन में जो भी कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान भजन में आप लोगों की उन्नति हो। श्री सद्गुरु महाराज की